हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो ये कराऊंगा ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन में वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पीछे आ चुके होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो एसएससी सीजीएल में और सीएचएल में जो क्वेश्चन है एक स्टेप आगे बनते हैं। अब ये एक स्टेप कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही सवाल से 3-4 सवाल आपके बन सकते हैं, वो इन्हीं में आपके कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में, हेड कांस्टेबल में बनते हैं, एएलपी हो, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपके इन सारे पेपरों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू टी, देखो पी क्यू टी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा पी क्यू जो है बराबर है, देखो यहाँ से समझाऊंगा, पी क्यू बराबर है 4PS यानी कि ये इसका 4 गुना, इसका 4 गुना क्या है, ये है पी क्यू, ठीक है। पी टी, जो पी टी है ये साइन होता है बराबर का, ठीक है, यानी कि पैरेलल है यानी कि समांतर है किसके, एस आर के, ठीक है। इतना समझो। समझने वाली इसमें चीज़ क्या है, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका मैं बताऊंगा आपको, जो आपको समझ में आ जाएगा और इससे और सवाल भी आप निकाल सकेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपको दे रखा है, इसमें देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी हुई थी जिसकी आपको पता लगे। अब देखो, समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भुजा, बाहु का मतलब समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। यानी कि दो भुजाएं समान कौन सी होंगी, इसकी दो भुजाएं समान होंगी इसमें पी क्यू टी में, एक ये होगी समान, एक ये होगी समान। ये तो कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। अब देखो इसमें क्या चीज़ दी हुई है, क्षेत्रफल दी हुआ है इसका। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 128 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। एक और इसमें चीज़ दे रखी है कि पी क्यू, आधार तो ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई, ये किसके बराबर है, 4PS के, यानी इसका 4 गुना है। ये 4 गुना है ये वाला। अगर हमें ये मिल जाए तो हमें SP मिल जाएगा, यानी कि PS मिल जाएगा। हमें क्या दे रखा है, ये और ये बराबर है, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु है, सम का मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जब आधार भी इसका x हो जाएगा क्योंकि बराबर है, और ये भी इसका x हो जाएगा क्योंकि ये तो दोनों बराबर है ना, तो इसको x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में x के स्क्वायर, क्यों, ये भी x ये भी x, तो x गुणा x स्क्वायर गुणा बराबर 128, तो s²/2 हम लिख सकते हैं और 128 लिख सकते हैं। देखो मैं हर स्टेप कराऊंगा क्योंकि कुछ नए बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, तो इसके नीचे एक मानते हैं जब भी बराबर का साइन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x² बराबर 256, 2 8 16, 2 3 4 5, 2 दूनी 2 कम 2 3, 356, 256, 2 8 16 हाथ से लगाए, 2 2 4 5, 2 कम 2, हाँ 256। तो s बराबर क्या हो जाएगा, जब ये s² होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्क्वायर रूट में बदलता है, तो 256 का रूट कितना होता है, 16। देखो ये आपको पता होने चाहिए कि कितने का क्या होता है, करके देख लो। 6 36, 3, अगर 16 96 कर दो, 9 कर दो, 16 और 9 25, तो यानी कि ठीक है 16। हमेशा आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आपको 16 क्या निकला, पी क्यू कितना आया, 16। ये भी 16 है तो ये भी 16 ही होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, ये पी क्यू आपका क्या होगा, 16 आया ना, 16 आया। अब पी क्यू बराबर क्या देखा, 4PS, तो
पी क्यू को मैं पी क्यू बट्टे 4 बराबर पी एस कर सकता हूँ। पी क्यू कितना आया 16, तो 16 बट्टे 4, 4 चौक 16, यानी कि पी एस कितना आ गया 4, यानी कि ये 4 मिल गया ना। देखो इसी चीज़ से कोई ना कोई सवाल में ऐसी चीज़ चाहिए होती है, ऐसी दी होती है जिससे कि आप वो सवाल निकाल सको। हमें पहले क्षेत्रफल दिया होता, अब सम द्विबाहु, जिसको ये नहीं पता होगा तो वो इसी कैसे पता लगाएगा कि दो भुजा बराबर हैं। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहा है, हमें तो ये भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गई, आधार भी मिल गया। अब चतुर्भुज पी टी आर एस, इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार कितना है यहाँ पे 16, क्योंकि इसका आधार तो सेम ही होगा ना, चतुर्भुज पूरा हो गया। देखो आधार कितना है इसका 4 है आधार। ऊंचाई क्या होगी, जो सेम ही तो होगी क्योंकि इससे चिपका हुआ है। ऊंचाई कितनी है 16, 16 चौके 64 आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।